हेलो माय स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। तो आज हम मिडेवल हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले शुरुआत करेंगे विदेशी आक्रमणों से। विदेशी आक्रमणों में सबसे पहले आक्रमण किया अरबों ने हमारे ऊपर। तो अरबों ने आक्रमण क्यों किया, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, पहले हम उसे देख लेते हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में हो चुका था। अरब इसका बहुत जल्दी से प्रसार करना चाह रहे थे। तो उन्होंने फारस, जो ईरान वाला इलाका है, सीरिया, मिस्र, अफ़गानिस्तान तक भी फैल चुके थे। अब वो भारत की ओर बढ़ रहे थे। तो भारत की ओर बढ़ने के उनके पास 2 कारण थे। एक तो था व्यापारिक कारण, क्योंकि आपको मालूम है ना कि भारत व्यापार की दृष्टि सबसे समृद्ध था। तो राजनीतिक कारण थे। सिंध, मुल्तान जैसे इलाकों अरब साम्राज्य के लिए रणनीतिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि सिंध वाला इलाका कौन सा आ गया, जो पाकिस्तान में चला गया, अब वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इलाके थे तब। और इनका मुख्य कारण था वैसे इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो चलिए हम पहला आक्रमण पढ़ते हैं। 636 ईस्वी में अरबों ने थाने और बरोच गुजरात में पड़ता है जो पर हमला किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। वो कौन सा था, असफल आक्रमण था जी। फिर 643 में उन्होंने मकरान पर कब्जा कर लिया। मकरान कौन सा एरिया है, वो बलूचिस्तान वाला पाकिस्तान में है जो। इसके बाद उनका ध्यान सिंध की ओर गया। तो ये दोनों आक्रमण इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, कभी भी नहीं पूछा गया इनके बारे में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया, 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, उमैयद खलीफा थे जो अल हजाज उसका सेनापति था। तो उन्होंने भेजा था प्रचार करने के लिए। वैसे एक रीजन और था, जो अरब के जहाज थे वो उनको लूट लिया था। किसने, सिंध के राजा दाहिर ने। और राजनीतिक और धार्मिक विस्तार तो आपको बता ही दिया कि महत्वपूर्ण रीजन वही होता था। तो अब युद्ध देखते हैं। सिंध के शासक दाहिर को हराया, मुल्तान का सूर्य मंदिर तोड़ा, शहर को पूरे में कब्जे में कर लिया। तो इन्होंने कौन सा शहर जीत लिया था, सिंध को जीत लिया था, मुल्तान को जीत लिया था। परिणाम देख लीजिए क्या निकले युद्ध के। सिंध और मुल्तान पर अरबों का अधिकार हो गया। सिंध को उन्होंने बबुल हिंद कहा। बबुल हिंद का मीनिंग होता है कि भारत का द्वार, क्योंकि उन्होंने प्रवेश सिंध से किया था, इसलिए उसको नाम दे दिया बबुल हिंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। पर अरब भारत में ज़्यादा ज़्यादा समय के लिए टिक नहीं पाई। क्यों, क्योंकि राजपूत थे जो, राजपूतों ने इनका कड़ा प्रतिरोध किया। प्रतिहार वंश जो सबसे इम्पोर्टेंट था, उन्होंने अरबों को यहाँ से निकाल दिया। तो जो नोट भी पढ़ लेते हैं। अरब भारत को पूरी तरह से नहीं जीत पाए थे, लेकिन भारत और इस्लामी दुनिया के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क शुरू हो चुका था। तो उन्होंने शुरुआत कर दी थी इस्लाम धर्म की भारत के अंदर। तो दूसरे आक्रमणकारी थे तुर्क। तुर्क में कौन था सबसे इम्पोर्टेंट, महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। वही था सबसे इम्पोर्टेंट। तो पृष्ठभूमि देखते हैं। 10वीं शताब्दी तक गजनी अफगानिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है गजनी, उसका तुर्क शक्ति का केंद्र बन चुका था। गजनी वंश के का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद गजनी ही था। उद्देश्य क्या था, वही इस्लाम का प्रचार करना, भारत की असीम संपत्ति मध्य एशिया में अपनी शक्ति को बढ़ाना। तो इसके प्रमुख आक्रमण देख लेते हैं। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक इसने 17 आक्रमण किए, जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे इसका पहला आक्रमण था 1001 में, हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया। 1014 में थानेश्वर पर हमला किया। 1018 से मथुरा और कन्नौज पर हमला किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1025 वाला, इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे था, गुजरात में। यह उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है, क्योंकि उसे यहाँ से इतनी ज़्यादा संपत्ति मिली, कई टन सोना ले गया वो जहाँ से। तो इसके विरोध में जाटों ने इस पर अटैक कर दिया। तो और कहते हैं कि जाटों ने इसको लूट लिया था और जो सोना था वो समुद्र में फेंक दिया था। तो 1027 में इसने अंतिम आक्रमण किया इंडिया में, जो था जाटों के खिलाफ ही। तो आप इसे याद रखिएगा। महत्व देख लेते हैं। महमूद ने भारत पर स्थायी शासन तो नहीं किया, लेकिन
लूटपाट काफ़ी की थी, लेकिन उसने भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया। आर्थिक तो सोना लूट के ले गया, बहुत सारा धन लूटा, और सांस्कृतिक का मतलब है उसने काफ़ी मंदिर तोड़े। उसके दरबार में विद्वान था अल-बरूनी, जिसने किताब तहकीक-ए-हिंद लिखी थी। तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी? अल-बरूनी। अल-बरूनी किसका दरबारी कवि था? महमूद का। तो आप इस दो फैक्ट को याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं तुर्क आक्रमणकारी। तुर्क आक्रमणकारी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? वो था मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी वही है जिसको पृथ्वीराज चौहान जी ने हराया था। तो इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। गजनी वंश के बाद अफगानिस्तान में गौरी वंश का उदय हुआ, शक्तिशाली वंश बना। तो इसका शासक था मोहम्मद गोरी। गजनवी ने तो केवल लूटा ही था, लेकिन मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था कि वह स्थायी शासन बना सके भारत में। इसके प्रमुख आक्रमण देख लेते हैं। इसका पहला था 1175 में, सबसे पहले मुल्तान और सिंध पर कब्जा कर लिया। और दूसरा और इम्पोर्टेंट है जो 1178 में गुजरात के सोलंकी शासक थे भीमदेव द्वितीय, उन पर आक्रमण किया। तो भीमदेव द्वितीय तब तो लगभग 4 वर्ष की आयु में थी, लेकिन उसकी माँ थी जो उसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भीमदेव द्वितीय से हार गए थे। युद्ध कौन लड़ा था? उनकी मां लड़ी थी। फिर 1191 में त्राइन का युद्ध हुआ। त्राइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो कौन सी डायनेस्टी से थे? चाहमान डायनेस्टी थी इनकी। याद रखिए, गोरी को हरा दिया इन्होंने। फिर त्राइन का सेकंड युद्ध हुआ, जिसमें गोरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था उसको अपनी ओर मिला लिया था गोरी ने। फिर लास्ट आक्रमण किया इसने 1194 में। कनौज के शासक थे जयचंद। जयचंद कौन थे? ससुर थे पृथ्वीराज चौहान के। तो उनको हरा दिया था चंदावर के युद्ध में। तो इसने दिल्ली और कन्नौज पर अपना कब्जा कायम कर लिया था। तो परिणाम देखते हैं। गोरी ने उत्तर भारत में स्थायी सत्ता की नींव रख दी। अपने सबसे विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक बनाया। गोरी की मृत्यु हो गई 1206 में। इसके बाद ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, और अब शुरू होगा गुलाम वंश, तो जो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो हम पहले निष्कर्ष देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या निकले। अरब आक्रमण हुए, सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रह गई। फिर आया गजनवी, जिसने केवल लूटमार की, कोई स्थायी शासन नहीं चुना। फिर आया गोरी। गोरी ने क्या किया? स्थायी शासन की नींव रख दी, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। तो हम अगले वीडियो में करेंगे गुलाम वंश को। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।